दोस्तों, हमारे साथ ऐसा कितनी बार होता है कि हम अपनी किस्मत को कोसते हैं। हम कहते हैं हमारी किस्मत फूटी है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है हम आमतौर पर निराश हो जाते हैं और अपनी किस्मत पर दोष लगाने लगते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारे भाग्य में उठापटक लिखी गई है और सब गलतियां हमारे ही जीवन में क्यों होती हैं। हमें लगता है कि हमारे पास सही चीजों की कमी है, जिसके कारण हम अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। कितनी बार हमने बहुत सी चीजें बस यह कहकर छोड़ दी हैं कि किस्मत में होगा, नहीं तो मुझे मिलेगा कैसे। हम तो अपने आप को यह तक तसल्ली दिला देते हैं कि इसमें मेरा दोष था ही नहीं, मैं और करता भी तो क्या। ऐसे विचार आपके मन में भी आते हैं तो यह कहानी आपके लिए है। एक दिन एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया। उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि मैं अपनी किस्मत ठीक करवाने आया हूं। मैं बहुत दुखी रहता हूं, मैं जो भी करता हूं वह खराब हो जाता है। मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। मैंने सुना है कि आप सभी के समस्याओं का समाधान करते हैं। क्या आप मेरी भी फूटी किस्मत को सुधार सकते हो? महात्मा बुद्ध जी ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और उससे पूछा, यह फूटी किस्मत तुम्हें कहां दिखी? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? उस आदमी ने कहा, मैं जो भी करता हूं तो वह हो नहीं पाता, तो मेरी किस्मत फूटी ही हुई ना। किसी वक्त मेरे पास सब कुछ था, धन, सुख, आनंद। फिर मेरे माता पिता गुजर गए। जैसे जैसे करके मैंने अपनी खुद की परवरिश की। मैंने जिससे सच्चे मन से प्रेम किया, उस प्रेमिका ने किसी और से विवाह कर लिया। मैंने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, तो जिस मित्र के साथ मैंने वह व्यापार शुरू किया वह मेरा व्यापार ही हड़प बैठा। मुझे किसी ने बताया कि आप सारी समस्याओं का हल निकाल देते हो, क्या आप मेरी भी किस्मत ठीक कर सकते हो? महात्मा बुद्ध ने कहा, लाओ तुम्हारी फूटी किस्मत मुझे दे दो, मैं अभी उसकी मरम्मत कर देता हूं। व्यक्ति ने कहा, मैं किस्मत को कैसे दे सकता हूं, वह तो दिखाई भी नहीं देती। महात्मा बुद्ध ने पूछा, जब तुम्हें तुम्हारी किस्मत दिखाई ही नहीं देती तो तुम्हें कैसे पता कि वह खराब हो चुकी है? उस व्यक्ति ने सोचकर उत्तर दिया, नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि मेरी किस्मत सचमुच खराब हो चुकी है। व्यक्ति ने कहा, मेरी किस्मत खराब है, तभी तो मेरे साथ सब कुछ गड़बड़ हो जाए। मेरे बनाए बनाए कामों पर पानी फिर जाता है। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो सब कुछ ठीक होता है ना। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम ठीक दिखाई देते हो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक लग रहा है, तुम्हारे हाथ पैर भी सलामत हैं, तुम अभी तक मरे नहीं हो। मुझे तो तुम्हारी किस्मत में कोई भी खराबी नहीं लग रही, सब कुछ सही लग रहा है। अगर किस्मत खराब होती तो तुम बीमार होते, तुम्हारा अंग भंग हो जाता या तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाते, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर तुम क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? व्यक्ति ने कहा, आप समझ नहीं रहे हैं, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। लोग रोज मेरे घर धमकाने आते हैं। जिनसे मैंने कर्जा लिया है वे मुझे मरने तक की धमकी देते हैं। मेरा घर भी उन्होंने छीन लिया है, अभी भी मेरे पीछे पड़े हैं। तो ऐसे में मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरी किस्मत सही है? महात्मा बुद्ध ने विचार पूर्वक कहा, तो समस्या गंभीर है। व्यक्ति ने उदासीनता के साथ कहा, जी हां, अब आप समझे ना कि मैं कितने बड़े दुख से गुजर रहा हूं। महात्मा बुद्ध ने आवाज में समझाया, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम जीवित हो इस दुख का सामना करने के लिए, और इस जीवन से ही तुम अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हो। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, आप नहीं समझ रहे हो। तब महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, समझ तुम नहीं रहे हो, आओ मेरे साथ आओ। महात्मा बुद्ध उसे व्यक्ति को अपने साथ पास वाली नदी के किनारे ले गए और कहा, यह देखो इस बहती नदी को। इस नदी में अगर मैं एक पत्ता गिरा देता हूं तो तुम मुझे बताओ, यह पत्ता किस दिशा में बहेगा? व्यक्ति ने कहा, पत्ता तो नदी के बहाव के साथ नदी की दिशा में ही जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही, अब बताओ पत्ते की किस्मत किसके हाथ में है? व्यक्ति ने कहा, इस पत्ते की किस्मत नदी के हाथ में है, वह जहां चाहे इसे ले जा सकती है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन पत्ते तो मेरे हाथ में है, मैं चाहूं तो इसे नदी में डाल सकता हूं, चाहूं तो नहीं। व्यक्ति ने कहा, तो फिर इसकी किस्मत आपके हाथों में है, आप जहां चाहे इसे डाल सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, लेकिन इस पत्ते की किस्मत मेरे हाथ में नहीं है। मैं जितना भी चाहूं इस पत्ते को सूखने से नहीं रोक सकता। यह सूख ही जाएगा और मर जाएगा। जब तक यह पेड़ पर था यह हरा था, इसे ऊर्जा मिल रही थी, लेकिन अब यह पेड़ से अलग हो गया है। अब बताओ इस पत्ते की किस्मत अच्छी है या बुरी? व्यक्ति ने कहा, अब तो इसकी किस्मत बुरी है, क्योंकि अभी अपने पेड़ से अलग हो गया है।
और ज्यादा दिन जीवित भी नहीं रह पाएगा, धीरे धीरे सूख जाएगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, अभी यह मरा नहीं है, अभी भी है, जीवित है, और लाभ यह है कि अभी यह पत्ता वह सब कुछ कर सकता है जो वह पेड़ से लगे रहकर नहीं कर सकता। बुद्ध ने वह पत्ता हवा में छोड़ दिया, वह उड़कर दूर जा गया। तब बुद्ध ने कहा, देखो, पेड़ पर रहकर भी कभी इतनी दूर नहीं जा सकता था, आज इसने स्वतंत्र होकर उड़ने का आनंद लिया है। फिर वह पत्ता उड़कर नदी में जा गिरा। बुद्ध ने कहा, देखा, अब वह पत्ता नदी में तैरने का भी आनंद लेगा, और अगर तुम ध्यान से देखो तो यह पत्ता कितने ही छोटे छोटे जीवों को अपने ऊपर बिठाकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचा रहा है। इस पत्ते की भी किस्मत अच्छी है, क्योंकि वह अपने नए अवसरों को ढूंढने में लगा हुआ है। तुम्हारी समस्याएं तुम्हें उड़ने का अवसर दे सकती हैं, यदि तुम उन्हें सकारात्मक नजरिए से देखो। उस आदमी ने वहां खड़े होकर महात्मा बुद्ध के बातों पर विचार किया। धीरे धीरे उसने पूरी कहानी के पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझना शुरू किया। वह महात्मा बुद्ध की ओर देखते हुए बोला, आप सही कह रहे हैं महात्मा, मैंने अपने भाग्य पर ध्यान देने में अपनी दृष्टिकोण को सीमित कर दिया था। मैं इतना प्रयास कर रहा था कि समस्याओं और मुश्किलों पर ही फोकस करता रहता, जिसके कारण मैं उनमें मौजूद अवसरों को देखने में असमर्थ था। मुझे अब समझ आ गया है कि मेरी फूटी किस्मत बस एक डर और निराशा से उत्पन्न एक धारणा थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में होती है, हम खुद अपने जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। हमारी समस्याओं का हल भी हमें ही निकालना होता है। चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखकर हम